नमस्कार, स्वागत है। और मैं हूं आर.एस. अवस्थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 21 जुलाई की उस शाम की कहानी जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 21 जुलाई की सुबह। 21 जुलाई की सुबह संसद के मानसून सत्र की गहमा गहमी में कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि शाम तक देश का उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ हमेशा की तरह पूरे जोश और अनुशासन के साथ सदन चला रहे थे। न चेहरे पर सिकन थी और न ही कोई थकान। एकदम फिट, एकदम एक्टिव। सुबह 11 बजे उन्होंने नॉमिनेटेड सदस्यों को शपथ दिलाई। लंच हुआ, बिल पेश हुए, चर्चाएं हुई, सब कुछ एकदम सामान्य। लेकिन सियासत में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि दिखाई देता है। करीब 2 बजे सदन में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो सत्ता पक्ष की ओर से जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाल लिया। यहीं पर उन्होंने एक ऐसी लाइन कह दी जिसने हलचल बढ़ा दी और उन्होंने कहा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये लाइन जो सिर्फ चेयर के अधिकार क्षेत्र में आती है, सीधे तौर पर सभापति धनखड़ की गरिमा को चुनौती जैसी लगी और कुछ देर के लिए सियासत की जुबान बदल गई। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की मीटिंग हुई। अध्यक्षता कर रहे थे धनखड़। लेकिन हैरानी की बात ये, नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मीटिंग से नदारद। कारण बताया गया, अन्य व्यस्तता। अब आते हैं असली पेज पर। जस्टिस यशवंत वर्मा है वो असली पेज। धनखड़ राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे। विपक्ष ने नोटिस दिया, धनखड़ ने स्वीकार भी कर लिया और इसे कानून मंत्री तक भी पहुंचा दिया। पर सरकार के लिए यह सब आसान नहीं था। अगर यह महाभियोग शुरू हो जाता तो यह विपक्ष का महाभियोग बन जाता और सत्ता पक्ष को यह कतई मंजूर नहीं था। रात 9 बजे उपराष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट आता है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बस यही वो पल था जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी। विपक्ष बोला, धनखड़ को हटाया गया है क्योंकि वो सत्ता की कठपुतली नहीं थे। सत्ता पक्ष सफाई देने लगा कि बीएससी मीटिंग की जानकारी पहले से दी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई स्वास्थ्य कारण ही थे धनखड़ के इस्तीफे की वजह, या फिर सत्ता सिस्टम के बीच एक स्वाभिमानी नेता की टक्कर ने उसे पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धनखड़ ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मौन ने बहुत कुछ कह दिया है। आपका क्या मानना है? क्या ये इस्तीफा महज स्वास्थ्य का मामला था या इसके पीछे गहरी सियासी कहानी छिपी हुई है? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं अपनी राय। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सियासी और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी के साथ।